अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल यूनिक इन्फॉर्मेशंस में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 8 फरवरी को इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस का इनेकाद किया जा रहा है और तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी रहनुमा इन सियासी सरगर्मियों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और तमाम सियासी जमातें इस तरह से उभर कर सामने आना चाह रही हैं। हर तकरीर के अंदर बड़े से बड़े दावे किए जा रहे हैं। कोई ये कहना चाहता है कि हम इस गरीब आवाम को मुफ्त की रोटी फराहम करेंगे, तो कोई ये दावे करता है कि हम इस कौम को मुफ्त बिजली फराहम करने के इंतज़ाम करेंगे। तो देखा यह जा रहा है कि जिस तरह से इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं, उसी तरह से तमाम सियासी जमातें दिन ब दिन नेक होती जा रही हैं। ये तमाम सियासी जमातें हर तरह से खुलकर कैंपेन्स कर रही हैं और जलसे जुलूस करने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। लेकिन इसी सब गहमा गहमी के अंदर एक शख्स जो बिल्कुल गायब है, वो शख्स जिसने अपनी बहादुरी, दिलेरी और सच्चाई की मिसाल कायम की, वो शख्स इमरान खान। दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं इमरान खान को बुरा भी कह चुके होंगे और कहीं ना कहीं लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, लेकिन उस शख्स ने जिस तरह से इक़्तिदार से उतरने के बावजूद भी अपनी साबित कदमी और सच्चाई का सबूत पेश किया, वो ख़ुद में एक मिसाल है। दोस्तों, ये शख्स मुझे आज भी याद है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात ये शख्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने के बाद अगले ही दिन सुबह कोर कमेटी का इजलास कायम करता है। दोस्तों, जो सच्चा लीडर होता है उसके अंदर ही पागलपन की हद तक एक दिलेरी पाई जाती है। इमरान खान इक़्तिदार में था या इक़्तिदार से उतर गया था, उसने कभी भी डील नहीं की। उसने जो कहा वो किया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब बनी गाला के अंदर इमरान खान को ये कहा गया कि अगर आप ओपोजिशन पार्टी के साथ बैठ जाएं, कोई बात कर लें, तो कोई ना कोई हल निकल सकता है। लेकिन उस शख्स ने किस तरह से उनको इनकार किया। उसने कहा कि मैं डील नहीं करूंगा, उसने डील नहीं की। उसने कहा मैं कभी भी इनके साथ नहीं मिलकर बैठूंगा, वो नहीं बैठा। और उस शख्स ने कहा था कि मैं मुल्क छोड़कर किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा, और वो शख्स मुल्क छोड़कर नहीं गया। कटते रहे अपने कबीले की हिफाजत के खातिर, मक्तले शहर में रहे लेकिन हिजरत नहीं की। दोस्तों, इमरान खान वो शख्स है जिसने इस मुल्क को कभी छोड़ने का फ़ैसला नहीं किया। उसके पास क्या चीज़ की कमी थी, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी को इस मुल्क को कौम के खातिर वक्फ करने का फ़ैसला किया। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी और पाकिस्तान की इस हिस्ट्री के अंदर जितना पढ़ा है और जितना देखा है, मुझे इस पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही पॉलिटिशियंस ऐसे नज़र आए जो लीडर कहलाने के लायक हैं। एक था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने इस पाकिस्तान के लिए सोचा और इस पाकिस्तान के लिए कुछ करने का फ़ैसला किया, तो उसको मरवा दिया गया। और दूसरा है इमरान खान, जिसने हर चीज़ ऐशो इशरत होने के बावजूद, इतना नाम होने के बावजूद और पैसा हर चीज़ होने के बावजूद अपनी बाहर की ज़िंदगी को छोड़कर पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ करने का फ़ैसला किया। इस शख्स ने तब पाकिस्तान के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाया जब उसको कोई भी मफाद नहीं था, वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं था, लेकिन उसने फिर भी इंसानियत के लिए सब कुछ किया। इस मुल्क की रियासत इमरान खान की सच्चाई की गवाही देती है, क्योंकि रियासती इदारे मिलकर भी इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ भी इकट्ठा और साबित नहीं कर सके, सिवाय एक घड़ी और उसके निकाह के उस केस के, और उसकी बिना पर उसको इतनी नागवार और इतनी सख्त सज़ाएं दी गई। क्या हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें कोई सच और सही बात नज़र नहीं आती? किस तरह से ये लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाकर इतने सालों से मिलकर इस पाकिस्तान को लूट कर खा रहे हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान कहाँ से कहाँ आ गया है और किस तरह से ये लोग गरीब आवाम का पैसा ही खा खा कर सारा पैसा बाहर के मुल्कों में बेच रहे हैं और ख़ुद अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, क्या ये जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं, ये लीडर कहलाने के लायक हैं? नवाज़ शरीफ जब अपने जलसों में अभी भी आता है तो उसके हाथ में हमेशा पर्चियाँ नज़र आती हैं। मैं अभी परसों उसका जलसा देख रहा था, उसके हाथ में पर्चियाँ थी और एक एक लफ्ज़ उस पर्ची से देखकर बोलता है और अपनी स्पीच को इस तरह से कवर करता है। जो शख्स एक स्पीच अपनी आवाम के साथ दिल से नहीं कह सकता, अपनी आवाम के साथ खुलकर अपने दिल की बात नहीं कर सकता, वो बात नहीं बोल सकता जो उसके दिल में है, और हर बात सिर्फ पर्ची से और पढ़कर आपको कहता है, तो वो शख्स इस आवाम की, इस मुल्क की क्या खिदमत करेगा? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ही मफाद देखते हैं और इस आवाम की इनको कोई परवाह नहीं है। लीडर तो होता है इमरान खान जैसा, जिसने हमेशा पाकिस्तान की बका के लिए और भलाई के लिए सब कुछ किया, बिना किसी लालच, बिना किसी मफाद के। दोस्तों, उसने अपनी ऐशो इशरत वाली, आसाइशों वाली ज़िंदगी छोड़कर पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ करने का फ़ैसला किया, और उसके पास क्या कुछ नहीं था। मैं ये सोचता हूँ कि उस इंसान ने ये सब कुछ आखिर क्यों किया?
उसने इस कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए सब कुछ किया, वरना उसके पास जो कुछ था उसको ये सब करने की कभी ज़रूरत नहीं थी। और लीडर ये होता है जिसने अपने मुल्क की इज़्ज़त के बारे में सोचा और अमेरिका के फ़ैसलों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। दोस्तों, इमरान खान ही वो लीडर था जिसने अमेरिका को खुलकर डट कर उनका मुकाबला किया और एब्सोल्युटली नोट कहकर उनके मुंह पर तमाचा मारा। और आज ये अंदरूनी साजिशें उनके साथ मिलकर इमरान खान के साथ क्या कुछ कर रही हैं, इस सब का अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं। लेकिन उस शख्स ने अभी भी हार नहीं मानी, अपना सब कुछ गंवा देने के बाद। और फिर भी कभी इमरान खान के चेहरे पर नाउमीदी नहीं देखी, लेकिन गुस्सा ज़रूर देखा, जो उन लोगों के लिए था जो इस मुल्क की बुराई चाहते हैं। दोस्तों, आज अगर इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद है और इन ठंडी रातों में वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो वो सिर्फ इस उम्मीद में कि इस मुल्क के लोग, उसके सपोर्टर्स और जो इस मुल्क का भला चाहते हैं, वो 8 फरवरी को निकलेंगे और जुल्म का बदला वोट से लेंगे। आज तक हमने सिर्फ अपने मफाद के लिए सब कुछ किया, अपने अहबाब के मफाद के लिए सब कुछ किया, लेकिन शायद हमने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। और अब वक्त है 8 फरवरी, अपने वोट का हक अदा कीजिए और ये बात साबित कीजिए कि आप मुल्क पाकिस्तान से प्यार करते हैं। और घर में मत बैठिए, बराए मेहरबानी बाहर निकलिए और अपने वोट का इंदराज कीजिए। हमारा मुल्क आज जिस हाल में है उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद भी हैं, क्योंकि जैसी अवाम वैसा ही हुक्मरान। दोस्तों, कल के पछतावे से बेहतर है आज का पछतावा। आज पछतावा करके बाहर निकलें, जो पीछे आपके साथ हो चुका है वो सोचकर बाहर निकलिए और वोट दीजिए, और उस शख्स को वोट दें जिसने अवाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए किया, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। इसी तरह की कुछ मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।